चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। इज इट? लास्ट टाइम हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस देखे थे। अब काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइटल 8.8 काइनेमैटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन about fixed axis। ठीक है, काइनेमेटिक्स नाम से आपने चैप्टर ही पढ़े थे पूरा। अगर आपको याद होगा, मोशन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अ प्लेन, है ना। हम लोग इस चीज को जो है स्टडी जो करते थे, उसको पार्ट को, उस रीजन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो भाई ये मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं, है ना। मोशन को स्टडी करें कि भैया जो मोशन होगा वो कैसा होगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, वो कितना ट्रैवल करेगा। इधर बैठो सामने, सेकंड रो, बैग्स लेके आ जाओ। निहाल और अब्दुल्ला सामने। साउथ को करता है एडजस्ट, तुम्हारे आसपास, टेंशन मत लो। हाँ इधर लाओ, आजा अब्दुल्ला इधर। चलो हो गया। तो जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, काइनेमेटिक्स हम लोग ने जो पढ़े थे, तो इट इज रिजल्ट्स इन द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के बारे में स्टडी करते थे हम लोग कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रैवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितनी देर में ट्रैवल करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते थे। अब वही सारी चीज़ हमको फिर से स्टडी करना है, बट वही हमको स्टडी करना है इन रोटेशनल मोशन। तो जब हम लोग वही चीज़ों को रोटेशनल मोशन में स्टडी करते हैं तो हल्का सा बस सिंबल्स अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह का कुछ हम लोग ने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा था। आपको याद होगा, काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन करके आपने चैप्टर पढ़ा था। तो बस वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा कि लीनियर मोशन में जब आपका ऑब्जेक्ट कोई लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा था तो आपके पास क्या फॉर्मूले थे और कौन कौन से फॉर्मूले आपने लगाए थे। इफ़ यू रिमेंबर, तो एक फॉर्मूला आपका ये था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, और एक था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक और था डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू यू प्लस a बाय टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। इजंट इट? तो अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपके रोटेशनल मोशन पे लगाऊंगा। तो रोटेशनल मोशन में अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा फिर, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में यही सारे कॉन्सेप्ट फिर से आएंगे। बस इतना रहेगा, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि भैया देखो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। जस्ट अ मोमेंट, पकड़ो। ओके, और जैसे कि मैं इसको कहूँगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी या ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर, थीटा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा बाय 2 ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1, ट्वाइस एन माइनस 1। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। बस आपने क्या किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह जहां एस आया था वहां थीटा लगा दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। जहां यू आया था आपने ओमेगा 0 लगा दिया, जहां वी आया था वहां पर ओमेगा लगा दिया, जहां ए आया था वहां पर अल्फा लगा दिया। हाँ, टी का कुछ नहीं होता है, टी वो तो टाइम है, टाइम को भी लीनियर और एंगुलर नहीं होता। तो खैर हम लोग ने ये देखा कि भाई इतना समझ में आया कि यही फॉर्मूले इस्तेमाल करना है, बस उसके सिंबॉलिकल वर्जन्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे।
और ऑफ कोर्स ये लागू होगा यहाँ पर आप रोटेशनल मोशन। और एक और बात बता दूं, एक चीज़ जो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, नंबर ऑफ रोटेशंस अगर आपको कैलकुलेट करना रहा तो आप कैसे निकालते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो मतलब अगर तुमने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुमको ये दिक्कत नहीं जाने वाली, ये तुमको बहुत आसान जाएगा अगर तुमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा है अगर तो, ठीक है ना। तो चलो अब हमको कुछ ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं इसमें, बस ये फॉर्मूले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आप सेट लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ यहाँ पे। लेट्स गो फॉर इट देन। तो यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इन 16 सेकेंड्स, 16 सेकेंड्स के अंदर, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन देता है वो, व्हाट इज इट्स angular acceleration, what is its angular acceleration assuming the acceleration to be uniform. Second option नहीं, second question, how many revolutions, not revolution, rotation होना चाहिए, how many rotations does the engine make during this time, कितने रोटेशंस परफॉर्म करेगा वो इतने टाइम के अंदर, यानी थीटा निकालना पड़ेगा, फिर उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशंस पता चल जाएंगे अपने को। अब चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है मुझको, सबसे पहले तो मुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है, इतनी दी गई है, N1 इज इक्वल्स टू 1200 RPM। इसको RPS में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो 0 ये कितना हो जाएगा 20 RPS। अच्छा, N2 कितना दिया बेटा आपको 3120 RPM। वंस अगेन मैं इसे RPS में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा 60 से डिवाइड करूंगा, तो RPS 0 और 0 कट गया, 312 डिवाइड बाय 6 कितना होगा 312 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो रहा है 52, तो ये हो जाएगा 52 RPS। ठीक है, अब ये हमारे पास गिवन डेटा आ गया। और एक और चीज दिया शायद से, टाइम है आपको दिया हुआ 16 सेकेंड्स। ठीक है, सबसे पहले चीज अल्फा, जो कि मैं ω2 माइनस ω1 अपॉन टी से निकाल सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला। अब सर 2 कहां से टपका, अरे भैया इसको ω2 ω1 प्लस अल्फा टी ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, है ना। इनिशियल को 0 लगाने के बजाय 1 और इसको 2 लगा सकते हैं फाइनल को, वो भी कर सकते हैं अपन। तो ये जो फॉर्मूला है ω2 इज इक्वल्स टू ω1 प्लस अल्फा टी, है ना। तो भाई मैंने क्या करा, ω1 को उधर भेज दिया तो माइनस ω1, टी को फिर बाद में डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ओमेगा क्या होता है ओमेगा जो होता है 2 पाई n होता है, तो अगर 2 पाई को कॉमन निकाला जाए N2 माइनस N1, यार हार्ट अटैक ही दे दिया तूने,
तो भैया 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन टी, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई, व्हाट अबाउट n2? n2 इज 52 माइनस 20, 2 पाई 2 टाइम का स्क्वायर मतलब 16 का 256। निकालो कितना आ रहा है कैलकुलेशन थीटा का। कितना रहा ये 2 पाई, ये 16 है, ये 40 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होगा? ये ओवरऑल वे एडिशन बताओ कितना आ रहा मुझे। 1152 पाई आता, 1152 पाई, 1152 पाई रेडियंस, ये आ गया थीटा। अब ये थीटा आ गया, अब नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 2 पाई से डिवाइड करके पाई तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली 1152 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा वो? यस करेक्ट, ये हो जाएगा 576 रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस में आएंगे ये 576 रोटेशंस। चलिए फिर अगला प्रॉब्लम। Very easy question once again. A wheel is rotating with angular velocity 2 radian per second. Full stop. It is subjected to a uniform angular acceleration
यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो पहली चीज जो उसमें कैलकुलेट करना है, व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज द व्हील एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड के बाद व्हील जो है कितना एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करेगा. और दूसरा सवाल जो पूछा गया है, हाउ मेनी rotations will it make in this time interval. In this time interval. जरा कोशिश करो आप खुद से सॉल्व करने की. इस वक्त के अंदर तक कितने रोटेशंस परफॉर्म करेगा. करो, ट्राई करो सॉल्व करने की कोशिश करो. जस्ट अ मोमेंट, इसको होल्ड करना जरा. क्या बोल रहे थे आप? 22 रोटेशंस वेलोसिटी. चलो चेक करते हैं. तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, पहले वो देखो. अभी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड. तो शुरुआत में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड थी. ठीक है, और उसको यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सप्रेशन दिया गया ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड का. तो वो बोला 10 सेकेंड के बाद वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा. और दूसरी बात ये भी कहा है उसने कि भैया कितने रोटेशंस परफॉर्म करेगा इतने टाइम इंटरवल में. तो देखो पहला तो बहुत आसान था, ω2 इज इक्वल्स टू ω1 प्लस अल्फा टी, है ना. तो अब अगर मैं कहूँ कि ठीक है भाई ω1 कितना है आपका 2 प्लस अल्फा कितना है आपका 2, टाइम कितना है 10, हाँ बराबर है फिर ये 22 रेडियन पर सेकेंड, ये आया होगा ऐसा. अब रही बात थीटा निकालने की, एक तो आप ω2 स्क्वायर ω1 स्क्वायर प्लस वो भी कर सकते हैं, मगर थीटा इज इक्वल्स टू ω1 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर. ω1 कितना अपने पास 2 है, टाइम कितना दिया हुआ अपने को 10 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ अल्फा कितना दिया बेटा अपने को 2, टाइम अगेन 10 सेकेंड यानी कि 100 और ये 20, ये कितना हो जाएगा 120. तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हो जाएंगे थीटा अपॉन 2 पाई, यानी कि वो कुछ हो जाएगा 120 अपॉन 2 पाई, यानी कि 60 अपॉन पाई. देखो कितना रहा हो 3.20 पॉइंट समथिंग आएगा शायद से, या फिर नहीं 18 या 19 पॉइंट समथिंग. देखो कितना रहा. पाई का रेसिप्रोकल क्या होता है 0.3182, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो
20 से नहीं, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई का रेसिप्रोकल होता है 0.3182, उसको मल्टीप्लाई करो 60 से। वह हाँ 19.09, मतलब अराउंड 19 रोटेशंस बोल सकते अपन। 19.09 रोटेशंस, अप्रोक्सीमेशन में 19 रोटेशंस है ना, अप्रोक्सीमेशन में। थैंक यू। नेक्स्ट, a wheel parameter to 220 centimeter rolls, a wheel of parameter 220 centimeter rolls on a level road, on a level road at a speed of 9 kilometer per hour. Full stop. How many rotations does the wheel मेक पर सेकेंड? एक सेकेंड में व्हील कितने रोटेशंस परफॉर्म करेगा? तो क्या क्या है आपके पास? पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर ऑफ व्हील बोले तो क्या दिया हुआ है आपके पास? सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस से आपको क्या निकाल सकते हैं आप? रेडियस, है ना। अब चलो ठीक है, रेडियस जान के क्या करेंगे देखेंगे बाद में। और साथ में हमको लीनियर स्पीड दिया v। हाँ, तो मतलब मैं समझ में आ रहा है खेल कि पैरामीटर से रेडियस निकलेगा और लीनियर स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, उससे ओमेगा निकल जाएगा। फिर v इज टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज टू वी बाई आर, तो उससे ओमेगा निकल जाएगा। फिर ओमेगा निकलने के बाद क्या, एक सेकेंड में हाउ मेनी रोटेशन डज द व्हील मेक पर सेकेंड? तो थीटा को, नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला थीटा अपॉन 2 पाई है, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा को अपने को ओमेगा इंटू टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर थीटा इज इक्वल, चलो देखते हैं कितना था आंसर इसका। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू कितना होगा फिर, क्योंकि पाई को मैं 22/7 लिखूंगा। अगर पाई को अगर मैं 22/7 लिखा तो 22 और ये 10, 7 जाएगा 70 और ये 35 हो जाएगा। फिर आर इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, यानी कि 35 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देखो एक बार चेक करो, पैरामीटर दिया हुआ है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 डालो तो 220, इधर से 22 कट के 10 बचेगा, 2 से डिवाइड और 7 जाके उधर मल्टीप्लाई 70, 70 डिवाइड बाय 2 वो जाएगा 35, तो 35 सेंटीमीटर। और वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18, यानी कि ये क्या हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब उसे नंबर ऑफ रोटेशंस पूछ लिया। नंबर ऑफ रोटेशंस का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, तो एक सेकेंड में पूछा ना उसने, हाउ मेनी रोटेशंस डज द व्हील मेक पर सेकेंड।
तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, है ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है अपने को, v बाय आर, टी की वैल्यू 1, 2 पाई. v कितना दिया हुआ है 5/2, r कितना है, नीचे जाएगा r तो 35 इंटू 10⁻⁴ हुआ, तो ये हो जा रहा है 35 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2, और अब वंस अगेन फिर ये 22/7 लिख रहा हूँ मैं पाई की जगह, तो 7 1 ज़ा 7, 5 ज़ा 5 और 5 कट गया, और ये -2 चले जाएगा ऊपर तो 100 हो जाएगा. तो 22 का स्क्वायर क्या होता, 484. आंसर तो कुछ और ही चाहिए यार, 25/22 हो रहा हो, गड़बड़ कहाँ हो रही है. A wheel of parameter 220 centimeter rolls on a level road with a speed of 9 km/h. क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड बताया नहीं कहीं से भी इसने. हाउ मेनी रोटेशन मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा उसने ना, पर सेकेंड. हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, ठीक है. फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड पूछा है उसने, फ्रीक्वेंसी, तो वही हुआ वो ω/2 πn v/r. नंबर्स देखो सब बराबर है क्या, डाले हुए कैलकुलेशन में, 35 इंटू 10⁻⁻², 9/5/80, 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. थीटा इज इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू ओमेगा इन थीटा की जगह वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, displacement is equals to velocity into time, omega is equals to v is equals to r into omega, omega equals to v by r into t, v r नीचे चला गया 5, ओमेगा का ओमेगा की जगह v का 5/2, और r बचा कुछ नहीं, फिर वह नीचे बचा ऊपर, नीचे r आया. r को क्या लिख सकते हैं अपन, 35 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 पाई का 22/7, 7 7 5 ज़ा 100/22 का स्क्वायर आ रहा हो. आंसर मेरे इसमें जो दिया हुआ है वो 25/22 दिया हुआ है. कहाँ से हो रहा, 100 को ऊपर ले लिए, फिर 22 का स्क्वायर है ना, हाँ ये 22, अरे यार 4 है वो तो 100/44 हो रहा हो, नहीं 44 भी नहीं, 88, तो फिर वो 44 88, और फिर वो कितना हो जाएगा फिर अपना 422 ज़ा 425 ज़ा, तो वो हो जाएगा 1.136 rotations, 1.136 rotations. चलो पुढे अगला क्वेश्चन. ये आप सॉल्व करके बताएं मुझे. अ व्हील ऑफ रेडियस
1.5 meter is rotating at a constant angular acceleration of 10 radians per second square. Full stop. Its initial angular speed is 60 upon pi RPM, यानी 1 upon pi RPS होगा. Full stop. What will be its angular speed? What will be its angular speed and angular displacement at t equals to 2.0 seconds? निकालो. कल कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? सॉरी, रहने दो. क्या रहेगा? एक व्हील है जिसका रेडियस है 1.5 मीटर. एक एक चीज को लिखते जाओ. तो रेडियस है 1.5 मीटर. एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा 60, इनिशियल एंगुलर स्पीड 60 अपॉन पाई RPM, 1 अपॉन पाई RPS. तो टाइम कितना लगा तुमको? 2 सेकेंड. तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी सिंपली थीटा पूछा है तुमसे, कुछ खास नहीं है रे. क्या फॉर्मूला रहता है अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? ओमेगा 1 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर. तो ओमेगा 1 है, टी है, अल्फा है. आर का कोई लेना देना है नहीं. कितना आ रहा? 40 बाय पाई. नहीं, दो चीजें. व्हाट विल बी इट्स एंगुलर स्पीड? अच्छा, दो चीजें पूछा है वो, एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा 2 निकालो पहले, जो कि ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी से आ जाएगा. अरे सॉरी मिस्टेक, ये RPM ओमेगा नहीं है, ये N1 है. RPM है ना, ये है ना. ओमेगा का तो रेडियन पर सेकंड होता है, फ्रीक्वेंसी का. कितना आ रहा आप देखो. ओमेगा की जगह तुमको 2 पाई n डालना है और n की वैल्यू डालेंगे तुम 1 अपॉन पाई RPS. कितना आया? गो फॉर इट. आया फरहान? थीटा की वैल्यू कितनी आई? 2. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शायद देखते हैं अपन. सबसे पहले ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. 2 पाई N1 प्लस अल्फा टी. 2 पाई N1 कितना है बेटा अपना? 1 अपॉन पाई प्लस अल्फा कितना है? 10. टाइम कितना है? 2. पाई पाई कैंसल. 22 रेडियन पर सेकेंड. ये आ गया ओमेगा 2 22 रेडियन पर सेकेंड. कौन सा आंसर लिख रहा मैं? आंसर किसी और का आ गया क्या? ठीक है, मे बी ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. देख लो एक बार, चेक कर लो कैलकुलेशन सही है क्या? सही है ना. मेरे पास जो आंसर है किसी और क्वेश्चन का लिखा है फिर वो. और फिर रही बात अब थीटा की. थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ओमेगा 1 इंटू टी
प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर. ओमेगा 1 म्हणजे काय 2 पाय n1 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर. 2 पाय n1 कितना है बेटा अपने पास 1 बाय पाय और टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ऑफ अल्फा 10 4 पाई और पाई कैंसल, ये हो जाएगा 4 और ये 24 हो रहा हो 24 रेडियंस. आया समझ में? एंड द लास्ट, अब आपको ओरली में बोल रहा हूं एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क रहेगा. जगह छोड़िए इसके लिए और अगला क्वेश्चन लिखिए. A car wheel of radius 0.30 meter. A car wheel of radius 0.30 meter is traveling at 0.30 is traveling at 36 meter per second. Is traveling at 36 meter per second. हो गया. फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट नंबर 1 एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील. कैलकुलेट नंबर 1 एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील. नंबर 2 ready, if the wheel describes 40 rotations, if the wheel describes 40 rotations, if the wheel describes 40 rotations before coming to rest, before coming to rest, before coming to rest with uniform acceleration, with uniform acceleration, find its angular acceleration, find its angular acceleration and distance covered, find its angular acceleration and distance covered. ठीक है.